अरे मुस्तफा, देखो तुम पर कितना सूट कर रही है ये शर्ट। माशाल्लाह, बिल्कुल बॉस लग रहे हो। तौबा तौबा, ये कहाँ का बॉस बन गया भला? मुझे तो बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि मुस्तफा पे ये कलर बहुत जच रहा है। और वजह क्या है? अव्वल तो रंग अच्छा है और दूसरा ये कि तुम हमेशा सूट ही पहनते हो। इससे तुम्हारी उम्र भी जरा नुमाया हो गई है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उम्र का इससे क्या ताल्लुक? हद है। पहले मुझे भी कुछ अजीब सा लगा, मगर सैयदा साहिबा लेकर आई हैं तो अल्लाह उन्हें जज़ा खैर दे। लेकिन देखो, मुझे इसके और 2 रंग भी पसंद आए थे, वो भी लाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। अरे अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, काफी है ये। आप जहमत करें, शुक्रिया। नाइला, अब तबीयत बेहतर है बेटी? अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे बाबा जान। आपकी तवज्जो की वजह से मुझे अपने जख्मों का एहसास तक नहीं होता। आपने बहुत ख्याल रखा, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हारे ना होने से सबको तुम्हारी कदर हुई। नूर बेटी कहाँ है? वो आज मोहल्ले में खैरात के काम पर लगी हुई थी, बहुत थक गई है, सो गई। कहीं भूखी तो नहीं सो गई? कुछ न कुछ खा लिया होगा। यकीन करो, ये आधा दिन भी मुझे इतना अच्छा लगा है कि बयान नहीं कर सकती। जैसे हम काफी अरसे से सब कुछ छोड़कर कहीं दूर आ गए हों। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अज़लान, शायद तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन मुझे जवेरिया बहुत याद आ रही है। देखो, जवेरिया की याद मुझे भी आ रही है, मगर मैं चाहता हूँ कि उसे ये आदत हो जाए कि बाबा उसकी अम्मी को कभी भी भगा कर ले जाएंगे, ठीक है ना? इस पर एतराज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जनाब, इस रोमांटिक मोमेंट में मदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ। अरे कोई बात नहीं, हम रोमांटिक तो होते ही रहते हैं। खाना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होने लगे। रोमांटिक? बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब मैंने सोचा है कि वेटर की सोच से ज्यादा टिप मिलेगी उसे। बताओ क्या कहती हो? और कोई दावा है आपका मिस्टर अज़लान? मसलन ये कि हम मीठे तक सब्र कर पाएंगे या नहीं, क्या कहोगे इस पर? क्या बिल भी पे नहीं करेंगे हम? बस निकलते वक्त दे देंगे, जल्दी किसको है। आपा जान, अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरी जान। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सवेरा। जवेरिया भी दुआ को मिस कर रही थी, शाम को ज्यादा जिद्दी हो गई थी। ये तो बिल्कुल फितरी बात है, अभी तो वो बहुत छोटी है। शायद आज ही वापस आ जाएंगे। जब वहाँ से निकलेंगे तो तुम्हें फोन कर देंगे। मैंने भी इसीलिए फोन नहीं किया, कहीं बुरा ना लगे। बिल्कुल ठीक किया तुमने। हम भी अपने वक्त में 1-2 बार बच्चों को लेकर गए थे। उस जमाने में तो एक रिवाज बन गया था कि बच्चों को लाजमन स्केटिंग पर लेके जाना है। बेटा, उस वक्त ये सब स्टेटस और क्लास की बात हुआ करती थी। यानी हम भी 1-8 बार ही लेके गए थे वैसे। फिर उसके बाद तो अपने बच्चों को ले जा ही नहीं सके। रेहान तो बस, मैं तो वैसे ही पागलों की तरह काम करती रही हूँ। ऊपर से कपड़े, क्लासेस, सभी कुछ इतना महंगा था ना उस टाइम पर। ठीक कह रही हो। अब तो पता नहीं क्या हाल होगा। अब तो आग के दाम है। वैसे भी आजकल सस्ता है ही क्या। सच कह रही हो। दुआ का है? नहीं, आसूदे साहिबा के पास काम करने वाली एलिफ है ना, उसने प्रोग्राम का प्रोमो भेजा है। खूब हलचल मच गई है। मतलब? नहीं मम्मी, अच्छे लफ्जों में कह रही हूँ। यानी प्रोग्राम खूब देखा जा रहा है, बड़ा चर्चा हो रहा है उसका। अरे ज़ैनब, तुमने ये काम भी कर ही दिखाया। मुझे तुम पर कितना फख्र हो रहा है बता नहीं सकती। अरे मेरी प्यारी मम्मी। क्या आज वापस चलेंगे? पता नहीं, तुम क्या चाहती हो? अगर कहोगी तो रुक सकते हैं। फिर क्या करेंगे? यहाँ जितना सुकून है, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए। छोड़ो अज़लान, जवेरिया एक और दिन हमारे बगैर नहीं रहेगी। ठीक है मेरी जान, समझ गया। जब तक यहाँ पर एंजॉय करते हैं, शाम में चलेंगे। ठीक है। काश सब कुछ इतना आसान होता जिंदगी में, है ना? जैसे हम दोनों अभी यहाँ हैं, हर तरफ बर्फ है, चाय पी रहे हैं और दिल को सुकून है हमारे। किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं हो रही। काश की जिंदगी हमेशा से ऐसी होती हमारी। कभी कभी मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचती हूँ अज़लान। यानी क्या हम आगे भी इतने ही पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे, खुश रह पाएंगे एक दूसरे के साथ?
मेरे ख्याल में खुशी असल में ऐसी लम्हों का मजमुआ होती है मेरी जान। हाँ, जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान नहीं रहता, मुश्किलें आती हैं, मगर यकीन करो वो सब वक्ती होती हैं। और अगर आपके साथ कोई मौजूद हो तो वो ज्यादा देर टिकती भी नहीं है। दुआ, हमारी जिंदगी में सब कुछ सही होने वाला है। तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे सब कुछ मुमकिन है। क्योंकि मुमकिन है, जब भी हम दोनों साथ होते हैं सब मुमकिन हो जाता है। हाँ, मुस्तकबिल शायद गैर यकीनी हो, मगर तुम्हारे साथ हर चीज का मतलब ही बदल जाता है। तो फिर आज एक वादा करो मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम किसी भी उलझन में फंस जाएं, जिंदगी हमें किसी भी रास्ते पर ले जाए, हम इन पुरसुकून लम्हों को हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तुमसे वादा करता हूँ मैं दुआ, तुमसे वादा करता हूँ हम हर मुश्किल को मिलकर खत्म कर देंगे। मुझे मालूम था कि हम आपस में बहुत अच्छी तरह निभा लेंगे। मुबारक हो। जैसा कि मैंने बताया, इस वक्त हमारे होटल्स फरोख्त के एक नए मरहले में हैं। दस्तखत आज हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। अब बदस्तूर यहाँ इंचार्ज रहेंगी, निजाम में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर वो भी आप जैसे विजनरी लोग हुए तो फिर इस्तांबुल मेरे लिए वाकई शानदार रहेगा। तो फिर एक शैंपेन हो जाए। वाकई इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? यही तो हमारे होटल के नए मालिक हैं, अब्दुल्ला ओनार। अब्दुल्ला साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये इशल साहिबा हैं, होटल की नई मैनेजर। न्यूजीलैंड के बहुत सारे होटल्स में ये काम कर चुकी हैं। हमारा इनके साथ काम करना अच्छा साबित होगा। हम पहले मिल चुके हैं। क्या वाकई? ये तो अच्छी बात है। हेलो। इशल साहिबा, एक बात समझ लीजिए, वो ये कि हमारे होटल्स में शराब नहीं होती। मैं अभी ठीक से समझ नहीं पाई। क्या आप इस होटल के मालिक हैं? ये वाकई एक दिलचस्प इत्तेफाक है। जी हाँ। आप अब्दुल्ला साहब को कैसे जानती हैं? हाल ही में मुलाकात हुई है इनसे। इशल साहिबा की कामयाबी की फहरिस्त बहुत लंबी है। यकीन करें, आप इनके साथ काम करके बहुत मुतमईन रहेंगे। यकीनन, हालांकि हमारी सोच मुख्तलिफ है एक दूसरे से। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली। सोच मुख्तलिफ होने के साथ साथ शायद आपने कहा था कि चाय का होटल खोल लूं, यही कहा था ना? अरे नहीं अब्दुल्ला साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कामयाबी के बारे में तो पूरा शहर जानता है। देखिए अब्दुल्ला साहब, ये होटल सेल हो रहा है, मुझे मालूम था, मगर ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आप इसे खरीद लेंगे। तो क्या आपको मायूसी हुई? ऐसी कोई बात नहीं, मगर मैं अपनी हैरत बिल्कुल नहीं छुपा सकी। अगर मेरे पास चॉइस होती तो क्या मैं तरजीह देती? शायद नहीं। यानी वो हमारी पहली मुलाकात के बाद ऐसा इत्तेफाक हो गया। क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता। ये इत्तेफाक नहीं इशल साहिबा, तवाफुक है। क्या मतलब? तवाफुक यानी इत्तेफाक से कहीं बढ़कर। इसका मतलब है कि तमाम मामलात अल्लाह ताला की हिकमत से होते हैं। हाँ, यानी यूनिवर्स भी ऐसा चाहता है कि हम आमने सामने आए, ऐसा ही है? मानने वालों के लिए आप जिसे यूनिवर्स कहती हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। आप और हम वाली बात। अगर आप चाहें तो हम ऐसा करते हैं कि अपनी पहली मुलाकात भूलकर दोबारा शुरू करते हैं। अरे ये तो अच्छा होगा, है ना इशल? जरूर, ऐसा ही करते हैं। अगर आप चाहें तो हम मीटिंग रूम में चलते हैं। नहीं, रेस्टोरेंट चलते हैं, हम खानों का जायका चख लेंगे। जरूर। ठीक है यूसुफ, तुम यहीं रुको। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अकेले बात कर लें? ठीक है, प्लीज। ओह ज़ैनब साहिबा, ये देखिए आपका शो आ रहा है। कौन सा शो? खोलो खोलो, आवाज बढ़ाओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब एक और लड़की सामने आ गई, नाम है बेंगो यलमाज। इतने बड़े स्मलर होल्डिंग के मैनेजर पर
इल्जाम लगा रही है। ये लड़कियां सब ऐसे ही होती हैं, शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हैं ये। मेरी बात सुनो, तुम बेंगू हो या जो भी हो, इस तरह मशहूर नहीं हुआ जाता। वो कोई बाजार नहीं है। माफ करना, पता नहीं तुम और किस किस को बदनाम करोगे। खुदा के लिए सवेरा बंद कीजिए से। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे नहीं पता मम्मी, यकीनन किसी ने पैसे देकर इनसे ये सब कहलवाया है। अफसोस की बात है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी लड़की थी वो। बेंगू कॉल कर रही है। हेलो बेंगू। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी आपको तंग कर रही हूँ। कैसी हो, सब खैरियत है ना? कैसे हो सकती हूँ? कल से मुझे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। क्या आपने देखा? हाँ, अभी देखा है मैंने। यानी जो तुम्हारे साथ हुआ वो बताना भी जुर्म बन गया। लोग कह रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया। बेंगू प्लीज, तुम इस वक्त ऐसी बातें नहीं करो। चलो हम कहीं बैठकर साथ कॉफी पीते हैं, तुम रिलैक्स हो जाओगी। जी, मैंने आपको इसीलिए कॉल की थी, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तुम पुरसुकून रहो। मेरे घर के पास एक कैफे है, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, वहीं पर आओ, बैठ के बात करेंगे, ठीक है? परेशान बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। मुलाकात होती है फिर। बेचारी की आवाज कितनी खराब लग रही थी मम्मी। हाँ तो जाहिर है कैसे खराब ना हो। देखो तो उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मैं देख लेती हूँ। दुआ कब वापस आएगी? किसी को इत्तला ही नहीं दी उसने। शायद आज ही आ जाएगी। लेकिन इंसान कम से कम बता तो देता है ना। ज़ैनब छोड़ दो बेटी, खुश रहने दो उसे। मैं अपनी नवासी को संभाल लूँ। अच्छा मम्मी, मैं जाकर चेंज कर लूँ, फिर जाना है। शुक्रिया है यार, मजे से पिया आपा। अरे देखिए, जैनब साहिबा फिर से खबरों में आ गई हैं। अब क्या कर दिया? किसी लड़की के लिए बात की है, मगर लड़की अपने बॉस के पीछे पड़ी हुई थी। ये देखिए। ये लड़कियां सब ऐसे ही होती हैं, शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हैं ये। नॉर्मल लोगों से तो उनका कोई वास्ता ही नहीं है। अम्मी बगैर जाने समझे आप लोगों को जज क्यों करने लग जाती हैं? देखो नूर, लड़की को तो नहीं लेकिन जैनब को जानती हूँ। जहाँ कोई अजीब इंसान मिले फौरन उसके साथ खड़ी हो जाती है। देखो ना, ये भी माशूका ही निकली। अम्मी। अरे अम्मी, ये लोग मुझे क्यों इनवाइट नहीं करते? अगर उमर अंकल को बुला सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ अम्मी। मैं वो औरत हूँ जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। क्या हो गया नायला, पागलों जैसी बातें मत करो। बस यही कमी रह गई थी नायला। आप लोग ऐसा क्यों कह रही है? देखिए ना, अब यूसुफ गोने हर जगह है। वो कहता है कि उसने खलाई मखलूक देखी है और मैंने दूसरी दुनिया देखी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अरे नायला, क्या पता हो ही जाए, शायद तुम मशहूर हो जाओ। जो ख्वाब मैं नहीं जी सकी वो तुम जी लेना। तो क्या आपका ख्वाब मशहूर होना था? बिल्कुल। आवाज थी, शक्ल थी, सारा टैलेंट जाया हो गया। चलो अगर मशहूर ना भी होती तो कम से कम मेरी आवाज की ही कदर हो जाती इस दुनिया में, मगर वो भी नहीं हुई। तौबा या रब। इन बातों को छोड़िए अम्मी, आप कुछ भी कहें अम्मी, लेकिन मैं ज़ैनब साहिबा से इस बारे में जरूर बात करूंगी। वो फजूल कहानियों की बजाय असल सच वो मुझसे सुनेंगी। बहुत कम लोग हैं जो मरकर जिंदा हुए हों। बस नायला, अल्लाह दोबारा ऐसा ना दिखाए। अब इस बात को खत्म करो। अच्छा नूर आपा, खैरात का काम कैसा चल रहा है? कल भी आप घर पर नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। तुम्हारी सेहतियाबी की वजह से मोहल्ले में 30 खानदानों को राशन दिया है। माशाल्लाह बेटी, अच्छा काम किया तुमने। अल्लाह आपको इसका जज़ा दे नूर आपा। अल्लाह आपसे राजी हो। मैं तुम्हारी ये मुस्कुराहट समझ रही हूँ, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है कि तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे मजबूर मत करो नायला। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कदर तो समझ आ गई ना। वरना भी कितना अच्छा तजुर्बा था, बस थोड़े वक्त के लिए, है ना? बस कर दो, ये सब मैं दोबारा अब नहीं सुनूंगी। अम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। ये लीजिए मैडम, एंजॉय कीजिए। अब्दुल्ला साहब, मेरा एक सवाल है। कहिए। अब जबकि ये होटल आपकी मिल्कियत में आ गया है, जी हाँ, तो आप ज्यादातर यहीं मौजूद रहेंगे? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं यहाँ पर रोज आया करूँगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यानी मैं बस अपना विजन क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। क्यों, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल्ला साहब, शायद आपको जरा मुझसे खुलकर बात करनी चाहिए। मैं नीदरलैंड से मुस्तकिल तौर पर तुर्किया वापस आ गई हूँ और मुझे इस फैसले के लिए रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। यानी नया घर लेना है, एक नई जिंदगी का आगाज करना है। इशल साहिबा, अगर आपका वहाँ काम इतना अच्छा चल रहा था तो फिर वापसी का फैसला क्यों? अगर पर्सनल ना हो तो बताइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो बताई ना जा सके।
मैं किसी से मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत। हमने एक साथ काफी ख्वाब देखे और उन्हें हकीकत भी बनाया। एक होटल को जीरो से उठाकर बुलंदी तक पहुंचाया। मगर वो कहते हैं ना कि 10 साल बाद इंसान पर एक अजीब सी बेदारी आ जाती है। यानी उकता गई हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। यूं कहें कि मैं जाग गई। क्या मतलब? यूं लगा जैसे कि मैं अपनी ही जिंदगी में एक एक्स्ट्रा किरदार बनकर रह गई हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैंने यहाँ यानी इस्तांबुल में अपनी जगह खुद बनाई है और मेरा ख्वाब भी यही था कि इस्तांबुल में, बल्कि बॉस्फोरस के किनारे होटलिंग करूं। तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। बिल्कुल सही कहा। मगर हमारी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और यही बात मुझे थोड़ा खौफज़दा कर रही है। असल में आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे दरमियान जो ये इत्तेफाक हुआ है, जिसे मैं इत्तेफाक कहूँ और आप इसे तकदीर, ये सिर्फ इन मुलाकातों तक महदूद नहीं रहा। क्या मतलब? ज़ैनब असलान, वो मेरी बहन की बहुत करीबी दोस्त थी, यहाँ तक कि बाद में मेरी भी बन गई। इस्तांबुल आते ही मैंने सबसे पहले उन्हें ही फोन किया, यहाँ तक कि इस बिजनेस डेवलपमेंट का भी जिक्र किया मैंने। ये जानकर मुझे अब तक हैरत है कि वो आपको इतने करीब से जानती हैं। सच कहूं तो मुझे भी हैरत हुई। ज़ैनब साहिबा हमारे रिश्तेदार हैं। अगर उन्होंने बताया, हो सकता है उन्होंने ना भी बताया हो। मेरी और मरहुमा अलिफ की एक प्यारी सी बेटी है। जी हाँ, ज़ैनब ने बताया मुझे और मैं इस बात पर भी खासी हैरान रह गई। जब मैं आपसे मिलने आई थी तो मुझे इसका इल्म नहीं था। ईशल साहिबा, अब जब आप सब कुछ जान चुकी हैं तो हम अपने इख्तलाफात एक तरफ रखकर और एक दूसरे को समझते हुए हम एक दूसरे की सोच का एहतराम करें तो हमारे दरमियान मसाइल नहीं होंगे। ले लीजिए प्लीज। हाँ, कहो मरियम बेगम। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कर रहे हैं? एक मीटिंग में हूँ। खैरियत तो है? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज सुनने का दिल चाह रहा था मेरा। अच्छा, क्या शौहर को फोन करने के लिए कोई खास वजह जरूरी होती है? ठीक है, तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं। जरूरी बात थी क्या? आवाज निकलवाने के लिए खैरात देनी पड़ेगी। हस्बुनल्लाह। थैंक यू। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्या मतलब कहाँ? आपके सामने तो बात हुई थी। हाँ मम्मी, मैंने कहा था ना कि बेंगू से मिलने जा रही हूँ। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? मम्मी, मैंने आपके पास ही फोन पर बात की थी। शायद की होगी। खैर, बेंगू वेट कर रही है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। सारी तफसील आके बताऊंगी। खुदा हाफिज। ये तो मुझे बिल्कुल ही बुढ़िया समझने लगी। खुद इसका अपना दिमाग तो हवा में रहता है और मुझे कह रही है आजा मेरी जान, आजा शहजादी, आजा मेरी बच्ची, मेरी जान। जबीरिया के लिए दिल उदास हो रहा है मेरा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना अरसा तुम दोनों से दूर रह कैसे गया। सोच के भी अजीब लग रहा है। तो अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हाकान नाम लिखा हुआ है मेरी जान, तुम्हारा ही है। यूनिवर्सिटी में होता है, क्लास फेलो है मेरा। तुम क्यों नहीं उठा रही फोन? बात करो ना। हेलो हाकान। ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? हाँ ठीक कह रहे हो, वो लेक्चर में सो गया था मुझसे। लेकिन नहीं, मैं आज भी नहीं आ सकूंगी यूनिवर्सिटी, लेकिन कल नोट्स ले लूंगी तुमसे। ठीक है? ठीक है। नहीं वो मैं वहाँ नहीं आ सकूंगी। बहुत शुक्रिया फिर भी पूछने के लिए। खुदा हाफिज। वो बस मुझसे कुछ क्लासेस में सो गई थी ना, इसलिए बस वो मुझसे नोट्स का कह रहा था कि कहीं पीछे न रह जाऊं। शुक्रिया उसका, सही किया उसने। तुमने किस चीज के लिए मना किया उसे? उसकी बर्थडे है
उसने इनवाइट किया था, बस कर्टिसी में समझो, पूछ रहा था कि आ जाओगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, समझ गया। नाराज तो नहीं हो गए? बिल्कुल नहीं यार, नाराज क्यों होऊंगा मैं तुमसे? अगर तुम जाना चाहो तो तुम बर्थडे पार्टी में जा सकती हो। जवेरिया की फिक्र मत करना, मैं संभाल लूंगा उसे। क्या? इतना अजीब मुंह क्यों बना रही हो? मैं संभाल सकता हूँ उसे यार। मैं एक अच्छा बाप बनना चाहता हूँ। तुमने देखा है जवेरिया कितने प्यार से भागकर मेरे पास आती है, तो क्या हो जाएगा अगर मैं रुक जाऊंगा तो? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था मेरी जान तुम्हारा? यानी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक लड़के की बर्थडे पर जाऊं और तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है? नहीं यार, तुम कहती थी ना मुझे कि बदल जाओ, तो बदल गया मैं। अब तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? इतनी जल्दी कैसे? यार दुआ, देखो जब मैं तुमसे दूर था तब मुझे बहुत ज्यादा एहसास हुआ कि मैं फजूल सोचता था। मतलब इतना नेगेटिव सोच का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। तो बात यह है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारा जो दिल चाहे तुम कर सकती हो। अच्छा ठीक है, आजमा लेते हैं। ओ, हेलो मैडम, हेलो। रेहान साहब, कैसी हैं आप? शायद उस दिन बेहतर हो जाऊंगी जब आपको किसी खातून से बात करने का सलीका आ जाएगा। मैंने क्या कह दिया ऐसा? ये कोई कॉफी शॉप नहीं है और न ही मैं आपकी कोई किटी पार्टी फ्रेंड हूँ। जरा अपने हाथ जेबों से बाहर निकालिए। निकालिए निकालिए। आप कुछ बेहतर लग रहे हैं। मुझे बिला वजह की बेतकल्लुफी पसंद नहीं। आसूदा साहिबा, आपने मुझे गलत समझ लिया। लोग मुझे बहराए रौंग वाला रेहान कहते हैं। बस जरा गर्मजोश सा आदमी हूँ। आप मेरी सादत का बुरा ना माने। अच्छा, और मुझे कुतबैन की आसूदा कहा जाता है। बहुत मजबूत औरत हूँ मैं, और फजूल लोगों को इधर उधर घूमता हुआ देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या था? इसने तो केमिस्ट्री की टीचर की याद दिला दी। पक्का मेरे पीछे पड़ेगी। कोई नहीं। और तुम वहाँ क्या शरारती बिल्लियों की तरह मुस्कुरा रहे हो? हाँ, अभी तो बड़ा शो मार रहे थे। हाँ, मैडम के सामने तो तुम बिल्ली बन गए। तुम अपनी हद में रहो हालूक, अपने काम पर ध्यान दो। इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हें मैनर्स नहीं कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। तुमने सुना उन्होंने क्या कहा? मुझे बेकार में घूमते हुए लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, समझे? ये औरत यहाँ विजन वाले प्रेजेंटेबल लोग रखती है हालूक साहब, यानी तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं। ओके? मुझ में क्या कमी है? आईने में देखो, खुद समझ आ जाएगी। जरा खुद से पूछो कि तुम आसूदा के क्वालिटी कंट्रोल से गुजर भी पाओगे या नहीं। अल्लाह खैर करे। चलता हूँ, गौर करो खुद पर। जाओ जाकर मेरा कमरा देखो साफ है या नहीं। हद होती है। मेरी शक्ल में क्या खराबी है? इससे क्या पता कि लोग मुझ पर कितने फिदा हैं। आ जाएं। क्या हो रहा है बाबा? कुछ खास नहीं बेटा। तुम बताओ कैसे हो तुम? ठीक हूँ। महीने से मिला था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। गुड, ये तो अच्छा किया। तो बताओ कैसी है वो? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस बाबा, वो जहाँ काम करती है वो जगह बहुत दूर है, तो मैं सोच रहा था किसी करीब के होटल में शिफ्ट करवा दें। जानता हूँ और मैं देख भी लूंगा, लेकिन तुम जानते हो ये काम फौरन नहीं हो सकता। वैसे ये भी बता दूं, उसकी तरफ से ऐसी कोई फरमाइश नहीं है। सच कह रहा हूँ, उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है, एक लफ्ज नहीं बोलती। आते जाते सब बर्दाश्त कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके माँ बाप ये कह दें कि वो जगह बहुत दूर है। मैं सब संभाल लूंगा, तो फिक्र ना करो। शुक्रिया बाबा। कहीं वो लड़की तुम्हें पसंद तो नहीं? मैं थे। ये बात कहाँ से आ गई? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि अगर कुछ भलाई कर सकूं तो कर दूं। ठीक है। सच कह रहा हूँ। ओ, तो मैते भी यहाँ मौजूद है। अरे आइए, खुशामदीद। खुश रहो मेरे शेर। आओ आओ, आ जाओ। कैसे हो रेहान? सच कहूँ उमर, तुम लोगों के साथ और अच्छा हो गया हूँ। लैला कैसी है? ठीक है वो? अरे यार उमर, उसके बारे में क्या बताऊं। एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। लैला अब वो पहले वाली लैला नहीं रही यार। इसका क्या मतलब है? अरे बेटा, हर वक्त उसका बन संवर के रहना, रोज नए तजुर्बे करती है। यकीन ना आए तो शाम को घर आकर तुम खुद ही देख लेना। बिल्कुल, मैं आऊंगा। जरूर जरूर। वैसे कोई ताजा गपशप है या नहीं? आज कॉरिडोर में आसूदा साहिबा से मेरा आमना सामना हो गया। वो क्या चीज है, पूरा चलता फिरता डिसिप्लिन।
अपनी मुस्कुराहट से उन्होंने मुझे धो डाला। वो काफी संजीदा किस्म की है अंकल। रेहान, तुम्हारा आसूदा खातून से कोई लेने देना नहीं। फजूल की बेतकल्लुफी मत बढ़ाना, ठीक है? अरे उमर, अल्लाह का वास्ता है यार, मैं कौन सी उनसे दोस्ती बढ़ा रहा था। वैसे क्या बताऊं तुम्हें, उन्होंने पूरा हिसाब किताब बराबर करके छोड़ा मुझे। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे नकल करते पकड़ा गया मैं। जल्द ही कोई चक्कर चलाएगी। अब ऐसी भी कोई बात नहीं रेहान, देख लेंगे। ओह, शुक्र है आ गए तुम। जी आसूदा मैडम, हमारे यहाँ वादा वादा होता है। बड़े अच्छे हो गए हो तुम तो। ओहो, आपको तो बस शिकायत ही शिकायत है। अच्छा, नाराज मत हो। आओ माँ बेटा एक साथ कॉफी पीते हैं। श्योर, ठीक है, हालूक को कहते मना दे। हमारे लिए 2 प्लेन कॉफी प्लीज। तो बताएं क्या हाल है, क्या चल रहा है? क्या बताऊं बेटा, कंपनी में लोगों के साथ डील कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, छोड़े ना अम्मी, ये आपकी अपनी कंपनी नहीं है, आप किसी पराई जगह आकर बैठी हैं। तो चिल करें अम्मी। अरे मैंने कौन सी गलत बात की बेटा? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ ना हूँ तो पता नहीं यहाँ क्या क्या तमाशा लगाएंगे ये लोग। नालायकों की फौज। वैसे तुम मुझे आजकल ठीक नहीं लग रहे, क्या मसला है? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, वही फराज, पुराना फराज। क्या मैं ये बात मान लूं? मुझसे झूठ मत बोलो। देखिए मेरी प्यारी अम्मी, अभी खुद भी समझ नहीं पा रहा, इसलिए कहने को कुछ है ही नहीं। जब होगा सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, ठीक है? बेटा, पैसा है, दौलत है, आजादी से जीने के लिए कार्ड की सहूलत है। जो चाहो जब चाहो कर सकते हो, और क्या चाहिए? सच है, शायद सारी जिंदगी इन्हीं चीजों में उलझा रहा मैं। ये कैसा जुमला है? यानी जिंदगी में जो चाहा मुझे मिलता गया। शायद अब मुझे जिंदगी कह रही है, फराज साहब अब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, थोड़ा मैच्योर भी हो जाओ। क्या चाहिए जो नहीं मिला? नूर, बस वही। किस नूर की बात कर रहे हो? अम्मी, वही नूर, उसे चाहा नहीं मिली। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैं अपने बिल्कुल होशो हवास में हूँ। कैसी बातें कर रही हैं? फराज कह दो, अम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम वाकई नूर की बात कर रहे हो? लड़कियाँ खत्म हो गईं क्या? ये क्या बात हुई आखिर? नूर में क्या कमी है? क्या कमी है? 2 शादियाँ, 2 तलाकें, और उसकी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है। ना खूबसूरती, ना शौकी, ना मेल जोल, घिसा पिटा हुलिया, और तुम उससे शादी करने का ख्वाब देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बात पे। 1 मिनट, आप तो नूर की तारीफें किया करती थी, अब क्या हुआ? बिल्कुल तारीफ करती थी, लेकिन बहू की शक्ल में वो मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नूर समझदार है, अच्छी है, नेक नीयत है, और उसके अलावा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मुझे तो कोई ह्यूमर नजर नहीं आ रहा। हाँ। मुझे तो लगता है कि उसकी माँ ने तुम पर जादू करवा दिया है। हाँ, एक दफा तुम्हारी जबान टटोल तो रही थी। अच्छा, तो चालाकी से बेटी हमारे गले डालने का मंसूबा था। ओह अम्मी, फॉर गॉड से क्या फजूल बात कर रही हैं? आर यू रियली सीरियस? फराज, कुछ बातें मुमकिन होती हैं और कुछ नहीं। यकीन नहीं आ रहा, तुम और नूर कोई जोड़ नहीं। प्यारी अम्मी, सीधी बात यह है कि जोड़ मिलाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नूर मुझे चाहती ही नहीं। उस नूर को तो देखो, इस हाल में भी नखरे दिखा रही है। रिश्ता हमेशा बराबरी में होना चाहिए ताकि आपका लेवल बरकरार रहे। कभी कभी मुझे समझ नहीं आ पाता मैं क्या कहूँ। बस छोड़े इस बात को, उसका दिल किसी और में है। फराज बेटा, ये ठीक नहीं। वो लड़की तुमसे बड़ी है, पहले ही 2 खामिद छोड़ चुकी है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तीसरा बने। ये तो नाकाम मंसूबा है। मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? साथ कॉफी पीने वाले थे। हाँ, किसी और दिन सही, कॉफी एक साथ। फराज, ये क्या हरकत है? कोई बात नहीं, किसी और दिन हो जाएगी, ये अच्छी बात है। फराज, कभी तो कोई काम सीधा कर लिया करो, कब सुधरोगे तुम? कभी तो अक्ल दिखाओ। ओहो फराज,
सॉरी भाई, देखा नहीं आपको मैंने। अरे इतने गुमसुम क्यों? सब ठीक है ना? शायद नहीं। खैरियत तो है? अम्मी से थोड़ा झगड़ा हो गया। ये तो नॉर्मल बात है। तुम खुद कहते हो ना कि मेरी अम्मी सख्त मिजाज की खातून है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया, मगर मैं भी उनका बेटा हूँ, थोड़ी सी रियायत तो बनती है। फराज, जितना मैं तुम्हारी वालिदा को जानता हूँ वो शायद किसी को कभी कोई रियायत नहीं देती। ओ भाई, मेरी अम्मी की पर्सनालिटी ही ऐसी है कि सब उन्हें जान गए। अच्छा छोड़ो, दिल पर मत लो इसे। माँ बेटे बात करने बैठे थे मगर डांट खा ली। तो मुझसे शेयर कर लो। सच? वैसे अगर मैं गौर करूं तो आप अपनी बातों से ना पूरे के पूरे दानिश्वर ही लगते हैं। मेरे दोस्त का एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, अगर कहो तो आज शाम को चलते हैं, वहाँ बैठेंगे, खाना खाएंगे और डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, डन। मैं आपको मशवरा लेना चाहूंगा। मशवरा तो पक्का नहीं, मगर सुनने का अच्छा हूँ। तुम बिल्कुल भरोसा कर सकते हो मुझ पर। बस इतनी ही बात काफी है। मिलते हैं फिर। चलो अपना ख्याल रखो और ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है भाई, शुक्रिया। मेरी फैमिली भी मेरे खिलाफ है, कहते हैं हमारी बदनामी हो रही है। कोई मैनेजर आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि एक इंसान को टीवी पर सरेआम जलील करा दे? उसके बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। हद हो गया। अरे कैसा आदमी है वो? मत पूछे, शायद मैंने आपके पास आकर गलती कर दी है। बात सुनो, तुमने कोई गलती नहीं की है बेंगू, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिन लोगों ने ये सब किया है, मेरा वादा अब वो तुमसे माफी मांगेंगे। वो लोग बहुत ताकतवर है ज़ैनब साहिबा। बिल्कुल भी नहीं, सच उनसे ज्यादा ताकतवर है बेंगू। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम अकेली नहीं हो। हम इस मसले को हल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अरे अम्मी जान, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मेरा बेटा, अम्मी की जान, मेरा शहजादा जाग गया है। अम्मी की जान। हाय, अल्लाह नजर से बचाए। अल्लाह करे हर औरत को माँ बनने की ऐसी ही खुशी नसीब हो। आमीन। इसमें मेरी जान बसती है। प्रेगनेंसी के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर था कि कहीं मुझ में माँ जैसा जज्बा ना हुआ तो, कहीं ये विरासत में मिल गया हो तो, कहीं मैं आप जैसी ना निकलूं। ऐसा तो मत कहो नायला, यानी मुझ में भी माँ के जज्बात हैं। मैं ये बात आपका दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब मैं मौत के मुंह में थी तो मेरा बेटा कर्रा रहा था। तब मुझे सब कुछ और ज्यादा याद आया। मैं जब बचपन में बीमार होती थी तब मेरे पास माँ नहीं थी। मुझे डर था कि कहीं अब्दुल्ला भी माँ के बगैर न रह जाए, कहीं ये भी वही किस्मत ना जिए जो मैंने हमेशा जी है। क्या मैं जानबूझकर चाहती थी कि ऐसा हो? मेरी बात सुनकर रोना मत शुरू कर दिया करें। आप मुझे ये अपने आंसू दिखाकर अपने करीब मुझे कभी भी नहीं कर सकती, समझ रही है ना? मैं अपने गुनाहों पर रो रही हूँ बेटा, वरना मैं तुम्हारे एक बाल के बदले दुनिया जला देती। सिर्फ एक बार अम्मी कहने के लिए मैं क्या कुछ ना दे दूं। अम्मी। मेरे बेटे, तुमने मुझे अम्मी कहा, मैं तुम पर कुर्बान जाऊं। मेरा बच्चा, मेरी सारी दुनिया। मैं तुम दोनों माँ बेटे को अकेला छोड़ देती हूँ। अरे क्या हो गया? यहाँ क्यों रो रही हो तुम? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वो दिल भर आया था, माफ कीजिए मुझे। अरे आंखों के आंसुओं पे कैसी माफी? मैं ये पूछ रही हूँ कि इतनी फूट फूट कर क्यों रो रही हो? दिल का दुख ना कहने से सुकून नहीं मिलता। अरे कुछ नहीं, बस यानी जैसे बरसात की हल्की बारिश आती है और चली जाती है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आओ मेरे साथ बैठो, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ, बैठो इधर। आप परेशान हो रही हैं मेरी वजह से। अरे भाई बैठो यहाँ आकर। नायला से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? थोड़ी सी। वो मुझे पसंद नहीं करती, वो हक पर है।
वो तस्वीर कितनी खूबसूरत है। अरे कितने खुशकिस्मत है आप लोग। हमारे पास तो माँ बेटी की कोई ऐसी तस्वीर नहीं, और लेते भी कैसे कभी कोशिश ही नहीं की। देखो, तुम्हारे दिल का जख्म बहुत गहरा है। इंसान जीते जी ही ये सीख लेता है कि हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हाँ होती है, जरूर होती है, लेकिन उसकी वजह चाहे जितनी भी मजबूत हो, सच यही है कि सब बहाने थे। मैं कभी उसकी मां ना बन सकी, कभी भी नहीं बन सकी। अब कैसे बन गई खुद भी नहीं जानती। जेल से निकलने के बाद फोन तक नहीं किया। देखो, मैं नहीं जानती उस वक्त तुम क्या महसूस कर रही थी सेफ्ता, लेकिन ये तो वाज़ेह है तुमने बहुत कठिन वक्त देखा और बहुत मुश्किल फैसले किए हैं तुमने, वरना कोई भी माँ इतनी आसानी से अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ती। बिल्कुल आसान नहीं था। मैं इतनी डरी हुई थी, इतनी बेबस थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि छोड़ देना इससे भी बड़ा जख्म दे जाएगा उसे। तुम ये समझ रही थी कि तुम उसे बचा रही हो, लेकिन तुम अपने आप को बचा रही थी। हाँ, शायद ऐसा ही था। एक बच्चा हमेशा ही अपनी माँ की कमी को महसूस करता है, और वो कमी सिर्फ मोहब्बत से भरी जा सकती है, सब्र से, वक्त के साथ। नायला मुझे माफ कर देगी ना? मैं उसे समझाती हूँ मगर वो सुनती ही नहीं। माफ करने में वक्त तो लगता है, खास तौर पर औलाद के लिए। माँ के दिए हुए जख्म को समझना बहुत मुश्किल होता है। तुम जल्दी मत करो, कभी उसके कमरे में जाओ तो कभी खामोशी से बाहर आ जाओ। मैं नायला को जानती हूँ, वो बाहर से सख्त लगती है मगर दिल की बहुत नर्म है। ये लड़की तो बिल्कुल ही बहक गई है। अकेले मर्द के घर इस तरह आना जाना ये कोई बात हुई? शर्म हया तो खत्म ही हो गई बिल्कुल। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। नूर साहबा, खुश आमदीद। शुक्रिया इल्हामी साहब। सच कहूँ तो बगैर बताए ही चली आई, डिस्टर्ब तो नहीं किया। मैंने बोरेक बनाया था, काफी बन गया था, सोचा आपके लिए भी लेकर आ जाऊं। आप खुद खा लीजिएगा या बांट दीजिएगा? अरे आपने काफी मेहनत की, अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। चाय है बिल्कुल ताजी, आप पियेंगी? जी हाँ, एक कप पी लूंगी। आए अंदर आ जाएं। मैं उठा लूँ ये? नहीं, रहने दें। बोरेक भी रख दूं साथ? नहीं, मैं खा चुकी हूँ। आप खाइए, गरम गरम है। वाकई ये तो काफी गर्म है, मजेदार भी लग रहे हैं। अच्छा आइए आइए, बैठिए आइए। मैं बस अभी चाय लेकर आता हूँ, आप बैठिए। हाँ, आपने जहमत क्यों की? मैं ले लेती। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं, लीजिए गर्म है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मैं अपने काम खुद करने का आदी हूं, अच्छा भी लगता है। मुश्किल नहीं होता? मतलब कैसी मुश्किल? मतलब घर के काम, खाना, सफाई, तरतीब, अकेलापन। मैं अकेला नहीं हूं, वैसे खुद से अकेला रहता हूं। ये तन्हाई खुद चुनी है मैंने। लेकिन तन्हाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए है ना? मेरा ख्याल है कि किसी अपने के साथ जिंदगी बांटना बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत।
इल्हामी साहब, क्या आप किसी से शादी नहीं करना चाहते? दिल में कोई है? कुछ बताइए ना, शायद आपके काम आ सकूं। नहीं, मैंने ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया है नूर साहब। मैंने अपनी मंगेतर को शादी के दिन खो दिया था और अल्लाह के यहाँ मैं उसी का शोहर हूं। रब ने मुझे ये दुख इसलिए दिया कि मैं हक का रास्ता चुन सकूं, और मैंने हक का रास्ता ही चुना। मुझे अफसोस हुआ। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन। लेकिन क्या ये नाइंसाफी नहीं? आप अभी यंग हैं। कोई आपसे मोहब्बत करे या आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी के साथ घर बसाकर खुश नहीं रहना चाहते? अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह ने ऐसी कोई लिखी है मेरे नसीब में तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, कोई आप जैसी, मेरा मतलब सोच रखने वाली हो, वही जिंदगी, वही जुबान, वही रास्ता जो आप चाहते हैं, क्या आप उसके साथ अपनी बेहतरीन सी जिंदगी नहीं गुजारना चाहेंगे क्या? नूर, आपका मतलब आप जैसी लड़की के साथ? हाँ, यानी अगर आप अपना दिल मेरे लिए खोल दें इल्हामी साहब। नूर साहब, आप मेरी जिंदगी में सबसे कीमती लोगों में शुमार होने वाली खातून हैं। अल्लाह आपको आपके दिल के मुताबिक दे। आप मेरे लिए बहुत अजीज, बहुत ज्यादा मोहतरम दोस्त हैं बस। हमेशा आपको दोस्त की नजर से देखा, इसके सिवा कुछ मुमकिन नहीं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो अब मुझे चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई गलत फहमी हो। इल्हामी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच कभी कुछ खराब हो सकता है? काश मैं आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी। बोरे के लिए आपका बहुत शुक्रिया।